आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात में यानी शब बारात की रात में 2 इस्म इलाही या नूरू या बातिनू के अमल के ज़रिए से अपना क़ल्ब को मुनव्वर कर सकते हैं, अपना कश्फ खोल सकते हैं। अगर आप कम मुद्दत वाला अमल की तलाश में हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या शफ़ीअना यौमल जज़ा। प्यारे दोस्तों, आज़ीज़ साथियों, 15 शाबानुल मुअज़्ज़म यानी शब बारात की जो रात है, 14वीं शाबानुल मुअज़्ज़म का दिन गुज़र के जो रात होगी, बड़ी अज़मत और बरकत वाली रात है। लिहाजा अगर आप ऐसे एक अमल की तलाश में हैं कि कम मुद्दत में, कम समय में, बिना कुछ परहेज़ के ज़बरदस्त और पावरफुल रूहानी ताकत या कश्फ खोलना चाहते हैं, कश्फ हासिल करना चाहते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि इस अमल को लाजमी करिएगा। इस अमल के लिए ज़रूरी है कि आप 14 शाबान और 15 शाबान को ज़रूर रोज़ा रखें। रोज़े के बाद जो अफ्तारी करनी है आपको, कम से कम कच्चा प्याज, लहसुन, दूध, दही इस्तेमाल ना करें। अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, खैनी, तंबाकू के आदी हैं तो इससे मुकम्मल परहेज़ करिएगा। सिर्फ 2 दिन की बात है। प्यारे दोस्तों, आज़ीज़ साथियों, इस अमल को करने के लिए मुझ फ़कीर की तरफ से इजाज़त है। इसमें किसी भी ख़ास इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। यह अमल आप इशा की नमाज से फ़ारिग होकर करें, यानी शब बारात की रात में इशा की नमाज से फ़ारिग होकर इस अमल को करना होगा। इस अमल के लिए बेहतर है कि अगर आप उस रात में गुस्ल कर सकते हैं तो ताज़ा गुस्ल कर लें, नहीं तो कम अज़ कम आप ताज़ा वज़ू लाजमी करिएगा। वज़ू करने के बाद जो आपका लिबास है नमाज का, वो नमाज का लिबास आप पहन लें और आपके पास जो भी खुशबू है, खुशबू आप लगा लें। इस अमल को ख़वातीन और मर्द हज़रात दोनों कर सकते हैं, दोनों के लिए इजाज़त है। मस्जिद में मर्द हज़रात कर सकते हैं, चाहे तो घर में भी कर सकते हैं। इस अमल के लिए सबसे पहले आप 2 रकात नफिल पढ़िएगा। अब आपको 3 मरतबा दुरूद शरीफ या फिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद आपको या नूरू या बातिनू, ये दोनों इस्म इलाही मिला करके पढ़ना होगा। इसकी जो तादाद है वो 11,000 मरतबा पढ़ना है। याद रखें, जब आप इस अमल को पढ़िएगा मुकम्मल यकसुई क़ल्ब के साथ अमल को पढ़ना है। आपके लिए ज़रूरी है कि अपनी ज़हन को साफ़ करके पढ़िएगा, इत्मीनान से पढ़ना होगा। जब आप इस अमल को पढ़िएगा, मुकम्मल आपकी जो तवज्जो है अपने क़ल्ब की तरफ होनी चाहिए। जब आप इस तरह से पढ़िएगा तो आपकी जो जिस्म के अंदर, आपकी रूहानियत में एक अलग सी कैफियत महसूस होगी, आपको बड़ा सुकून हासिल होगा। इसकी ज़कात जैसे ही मुकम्मल हो जाएगी तो आपको मदावमत करने की ज़रूरत पड़ेगी। मदावमत से मुराद है कि डेली आप जब भी नमाज से फारिग हो इशा की, तो कम से कम 15 से 20 मिनट तक यही या नूरू या बातिनू का विर्द आपको करना होगा। इससे आपकी जो रूहानियत, आपकी जो नूरानियत बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। प्यारे दोस्तों, इस अमल को आप जैसे ही करते हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल धीरे धीरे आपका कश्फ खुलने लगेगा। कोई भी चीज़ जो पोशीदा है, जो राज है, आपसे वो पोशीदा नहीं रहेगा, बल्कि वो आपकी नज़रों के सामने ओझल नहीं रहेगा, आपके नज़रों के सामने आया हो जाएगा, वो खुलकर सामने आ जाएगा। जो अल्लाह की रज़ामंदी के लिए इस अमल को पढ़ेगा, यकीन मानिए अल्लाह की क़ुर्ब हासिल होगा उसको। लेकिन आपको बुराइयों से परहेज़ करना होगा। अमल को मुकम्मल करने के बाद नमाज़ पंजगाना आप ज़रूर पढ़िएगा। जितना हो सकता है आप परहेज़गारी इख्तियार करिएगा। फिर देखिए आपकी एक अलग ही दुनिया होगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप एक रूहानियत की दुनिया में तैर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आज़ीज़ साथियों, इस छोटे से अमल को करिए। इस मुबारक रात को ऐसे गवाइए नहीं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल
اس سے بے شمار فائدہ حاصل ہوگا۔ پیارے دوستو، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب تک لازمی شیئر کریے گا۔ چینل پہ اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریے گا، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور اس مبارک رات میں سبحان اللہ ماشاء اللہ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اب اپنے دوست عمر فاروق اظہری کو دے اجازت، اب اگلے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔